कक्षा 5वीं सब्जेक्ट मैथमेटिक्स हम पढ़ रहे हैं मल्टीपल्स एंड फैक्टर। इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर यानी सहभाज्य संख्या। अब क्या होते हैं को प्राइम नंबर्स? लेट्स फाइंड आउट फैक्टर ऑफ 12 एंड 18। एग्जांपल के द्वारा हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें फैक्टर्स निकालना है 12 एंड 18 के। क्या फैक्टर्स होते हैं 12 और 18 के? फैक्टर्स ऑफ 12 1 2 3 4 6 एंड 12। ये सभी क्या है? 12 के फैक्टर्स हैं। अब फैक्टर ऑफ 18 के क्या फैक्टर्स है? 1 2 3 6 9 एंड 18। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 18। यानी इन सभी संख्याओं का 18 में भाग जाता है। फैक्टर्स यानी जिन नंबर से वो डिवाइड होती है संख्या। नाउ फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 18। अब हमें इनमें कॉमन जो संख्या है, फैक्टर्स जो है वो निकालना है इन संख्याओं में। तो कौन कौन से कॉमन फैक्टर है? तो 1 दोनों में कॉमन है, 2 दोनों में कॉमन है, 3 भी दोनों में कॉमन है और 6 दोनों में कॉमन फैक्टर है। तो हमें क्या पता चला कि 1 2 3 एंड 6 आर इन बोथ ग्रुप्स विच मीन्स दैट दे आर कॉमन फैक्टर्स। दोनों ग्रुप में है 1 2 3 और 6, इसका मतलब वो कॉमन फैक्टर है उसके। नाउ फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 10 एंड 21। अब हम देखते हैं कि 10 और 21 का जो है फैक्टर हम देखते हैं। नाउ फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 10 एंड 21। 10 एंड 21 के हम फैक्टर्स निकालते हैं। तो क्या होते हैं 10 के फैक्टर? 1 2 5 एंड 10, यानी इनसे सबसे इसमें भाग जाता है 10 में। उसी तरीके से 21 के फैक्टर क्या है? 1 3 7 एंड 21, ये इसके फैक्टर है। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या हो गए? 1 एंड दोनों में है 1, उसके अलावा कुछ है क्या? नहीं। तो 1 इज द ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ 10 एंड 21, यानी दोनों में जो है 1 जो है वो इसका कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब नंबर विच है ओनली 1 इज एज अ कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। नंबर विच है ओनली 1, जिसमें एक ही सिर्फ कॉमन फैक्टर है, जैसा एग्जांपल में हमने देखा, तो उसे कहते हैं हम को प्राइम नंबर। उसे हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स। So 10 and 21 are co-prime numbers. The common factor of 12 and 18 are जैसे 12 18 के 1 2 3 and 6 थे, which means that the common factors are more than 1. इसमें एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर थे, therefore 12 and 18 are not co-prime numbers. इसलिए 12 और 18 जो है को-प्राइम नंबर नहीं है। 10 एंड 80 जो 10 है और 21 है वो को-प्राइम नंबर है, क्योंकि उसका 1 जो है वही सिर्फ जो है कॉमन फैक्टर है। एग्जाम्पल लेते, डिटरमाइन वेदर 8 एंड 10 आर को प्राइम नंबर्स। 8 और 10 को प्राइम नंबर है क्या? तो फैक्टर्स ऑफ 8 क्या होते हैं? 1 2 4 8। उसी तरह से फैक्टर्स ऑफ 10 हो गए 1 2 5 एंड 10। तो दोनों में दीज नंबर से 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर है 1 एंड 2 जो कॉमन है। इन कॉमन, सो 8 एंड 10 आर नॉट को प्राइम नंबर्स। इसलिए जो 8 और 10 है वो को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 1 और 2 दोनों में है, यानी एक से ज्यादा नंबर जो है वो कॉमन है, इसलिए वो को प्राइम नंबर नहीं है। इसी के आधार पर हमें प्रॉब्लम सेट 35 सॉल्व करना है। डिटरमाइन वेदर द पेयर्स ऑफ नंबर गिवन बिलो आर को प्राइम नंबर्स। हमें देखना है कि जो पेयर दी है वो को प्राइम नंबर्स की है या नहीं। जैसे 22 24, तो हमें सबसे पहले इनके फैक्टर्स निकालना है। जो भी नंबर्स है इनके फैक्टर्स निकालना है। दोनों को फैक्टर निकालने के बाद हमें ये देखना है कि दोनों में कॉमन कितने हैं। यदि कॉमन जो है सिर्फ 1 है तो वो को प्राइम नंबर है, और एक से ज्यादा है तो वो को प्राइम नंबर नहीं है। ये हमें ध्यान में रखना है। एक एक्टिविटी दी है, राइट नंबर्स फ्रॉम 1 to 60। 1 से 60 तक नंबर लिखना है। उसके बाद ड्रॉ ब्लू सर्कल अराउंड मल्टीपल ऑफ 2। ब्लू सर्कल 2 के जो पहाड़े में आने वाली संख्या है उसमें ब्लू सर्कल ड्रॉ करना है। फिर ड्रॉ रेड सर्कल अराउंड मल्टीपल ऑफ 4। फिर 4 के टेबल में आने वाली जो है उसको रेड सर्कल करना है। Do all numbers which a blue circle also have a red circle around them?
अब ऐसे देखना है नंबर जिसमें ब्लू सर्कल भी हो, रेड सर्कल भी हो। डू ऑल द नंबर्स विच रेड सर्कल है वो ब्लू सर्कल अराउंड देम। और ऐसे भी नंबर देखना है जिसमें रेड सर्कल भी हो, ब्लू सर्कल भी हो। आर ऑल मल्टीपल ऑफ 2 आल्सो मल्टीपल ऑफ 4। तो वो हमें दिखाई देगा कि वो सभी जो नंबर है वो 2 और 4 दोनों के पहाड़े में आते हैं, दोनों के मल्टीपल है। आर ऑल मल्टीपल ऑफ 4 आल्सो मल्टीपल ऑफ 2, ये हमें देखना है। अब एक्टिविटी 2 है, राइट नंबर्स फ्रॉम 1 to 60, 1 से 60 तक नंबर लिखना है। अब जो है ट्राइंगल मल्टीपल ऑफ 2 के जो अराउंड है वो ट्राइंगल बनाना है। फिर ड्रॉ सर्कल अराउंड मल्टीपल ऑफ 3, 3 के गुना में आने वाली, मल्टीपल में जो आने वाली है, टेबल में आने वाली, उसमें सर्कल ड्रॉ करना है। फाइंड नाउ विच नंबर डिविजिबल बाय 6। अब दोनों में देखना है कि 6 के से भाग जाने वाली संख्या कौन सी है। कैन यू फाइंड इट प्रॉपरली, क्या हमें मिलेगी वो संख्या, हम देखेंगे। आप सॉल्व करके देख सकते हो, ऐसा करोगे तो आपको वो संख्या मिल जाएगी। अब हम देखते हैं इरेटोस्थेनिस मेथड ऑफ फाइंडिंग प्राइम नंबर्स। इरेटोस्थेनिस की मेथड जो है, पद्धति है एक प्राइम नंबर निकालने की, वो हम देखते हैं। इरेटोस्थेनिस वाज अ मैथमेटिशियन हु लिव्ड इन ग्रीस। ये जो मैथमेटिशियन है, गणितज्ञ है, ये ग्रीस में रहता था अबाउट 250 BC, बिफोर क्रिस्ट, यानी 250 साल पहले रहता था। ही डिस्कवर्ड अ मेथड टू फाइंड प्राइम नंबर्स। उन्होंने प्राइम नंबर डिस्कवर करने की मेथड निकाली। इट इज कॉल्ड इरेटोस्थेनिस sieve. Let us see how to find prime numbers between 1 and 100 with this method. यानी हमें जो ये मेथड है इरेटोस्थेनिस, जो इस मेथड से हमें 1 से 100 तक के प्राइम नंबर फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखो। अब पहले, सबसे पहले इसमें हमें 1 से 100 तक नंबर लिखने हैं। उसके बाद 1 जो है उसको स्क्वेयर करना है। उसके बाद 2 जो है उसको सर्कल करना है। तो जितने अभी जो पहला नंबर आएगा उसको हमें सर्कल करते रहना है। अब 2 को सर्कल किया। अब 2 के टेबल में जितनी आने वाली संख्या है उसको हमें कट करना है। अब जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12, 14, इस तरह से हमें उसे कट करते जाना है। 2 के टेबल वाली पूरी संख्याएं जितनी भी है 100 तक, वो पूरी संख्याएं हमें इस तरह से कट करते जाना है, जैसे आप देख रहे हैं। तो हमने जो पूरी संख्या है उसको कट कर लिया है 100 तक। अब हम क्या करेंगे, कौन सा नंबर बच गया यहाँ पर, 3। अब 3 को हम सर्कल करेंगे। अब 3 के टेबल में जितनी संख्या आती है उसको हम कट करेंगे। तो 3 के टेबल में 6 आता है, पहले से कट है। फिर 9 आता है, फिर 12 आता है, 12 पहले से कट है। फिर आता है 15, 15 भी हमने कट किया। उसके बाद 18 आता है, 18 के बाद 21। तो इस तरह से हमें वो कट करते जाना है 3 के टेबल वाली संख्या 100 तक। तो ये जब यानी हमें 99 तक वो कट करना है। उसके बाद आता है बच्चा नंबर 5। 5 को सर्कल करना है। 5 के बाद, अब 5 के टेबल में आने वाली संख्या हमें कट करना है। तो 5 के टेबल में आने वाली संख्या है 10, 10 पहले से कट है। उसके बाद 15 आता है, 15 भी कट है। 20 कट है। अब 25, 25 को कट करेंगे। उसके बाद 30 कट है, तो 35। तो इस तरह से हमें पूरी संख्याएं कट करनी है 5 के टेबल वाली। उसके बाद बच गया 7। अब 7 को हम सर्कल करेंगे। 7 को सर्कल करेंगे। 7 के टेबल में आने वाली अब जो संख्या है उसको कट करेंगे। तो 7 2 14 कट है। 7 3 21 पहले से अभी कट हो गया। तो इस तरीके से हमें 7 के टेबल वाली संख्याएं कट करनी है। उसके बाद आ गया 11। 11 को सर्कल करेंगे हम। फिर 11 के टेबल में जितनी संख्याएं आती है उसको कट करेंगे। उसके बाद 13 बच गया, 13 को सर्कल करेंगे, यानी जो पहले नंबर बच रहे उसको हम सर्कल करेंगे और उसके टेबल में आने वाली संख्या को कट करते जाएंगे। फिर 17, फिर 19, फिर 23, फिर 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89,
एंड 97। ये जो नंबर हमें जो सर्कल किए हुए दिखाई दे रहे हैं, ये सभी नंबर जो है ये प्राइम नंबर्स हैं। ये जितने भी नंबर्स हमें दिखाई दे रहे हैं ये सभी नंबर प्राइम नंबर्स हैं। 1 is neither a prime number nor a composite number, put a square around it। ये पद्धति है जो हमने की अभी। 2 is a prime number, so put a circle around it। Next, strike out all the multiple of 2। This tells us that of these 100 numbers, more than half numbers are not prime numbers। The first number after 2 not yet struck off is 3, so 3 is a prime number। Draw a circle around 3, strike out the multiple of 3। The next number after 3 not struck off yet is 5, so 5 is a prime number। Draw a circle around 5, put a line through all the multiple of 5। इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। The next number after 5 without a line through it is 7, so 7 is a prime number। Draw a circle around 7, put a line through all the multiple of 7। In this way, every number between 1 and 100 will have neither a circle or a line through it। The circle number are prime number, the number which a line through them are composite number। यानी बाकी जो नंबर है वो कंपोजिट नंबर है।